बहुत पहले एक गाना आया था, कच्चे दागे फिल्म थी और अजय देवगन और मनीषा कोइराला उसमें हीरो हीरोइन थे। गाना था दिल परदेसी हो गया। और इसे आज अगर हम जोड़ें तो ये कह सकते हैं दाल परदेसी हो गया। हालांकि टेक्निकली गलत है, दाल परदेसी हो गई, लेकिन किसानों की दुर्दशा बताने के लिए ये वाकया बहुत, ये गाना बहुत मौजू है। आज किसान पूरे परेशान हैं दालों को लेकर, दालों की खेती को लेकर बहुत दिक्कत में हैं। उन्हें कहीं ये लग रहा है कि इतनी महत्वपूर्ण जो फसल है वो उन्हें दाम नहीं दिलवा पा रही है। और आज की हमारी इस पूरी बातचीत में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दलहन उत्पादक किसान परेशान क्यों हैं, उन्हें कीमतें मिल क्यों नहीं रही हैं, और आखिर वो कब तक ऐसी स्थिति में दलहन का या दालों का उत्पादन करते रहेंगे। इस पूरे मामले को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं किसान तक के एडिटर ओम प्रकाश जी। ओम जी से हम बात करेंगे पूरे इस दलहन के मामले को लेकर, किसानों की दुर्दशा को लेकर और बाकी जो मुद्दे हैं उन सब को लेकर। तो दलहन को लेकर आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यही है ओम जी, आखिर किसानों को दाम मिल क्यों नहीं रहे हैं। दलहन के किसान इस पूरी फसल को उपजाने से पीछे हटना क्यों चाहते हैं, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ उनको समस्या जा रही है, क्या गतिरोध आ रहे हैं। देखिए सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी कि जो दो ऐसी चीज़ें हैं, जी जी, एक दाल और एक खाने वाला तेल, बिल्कुल। इस दो चीज़ों पे भारत क्या कर रहा है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर रहा। 2 लाख 2 लाख करोड़ रुपए का, इतनी बड़ी रकम। आप ये देखिए, भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है, एग्री एक्सपोर्ट है, वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का। बिल्कुल। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3.25 लाख करोड़ रुपए का। 3.25 लाख करोड़। ये कृषि प्रधान देश की दुर्दशा की कहानी है। ये कहाँ जाएगी, ये दुर्दशा कहाँ ले जाएगी, किस स्थिति में भारत जाएगा अगले कुछ साल में, ये मैं नहीं कह सकता। ये कहने के लिए तो बहुत किसानों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ कि ये बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहा कि अगर आप 4.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं और 3.25 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर देते हैं, तो कृषि प्रधान देश क्यों है होने का क्या मतलब? उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा जो है वो है सिर्फ और सिर्फ खाने वाले तेल पे और दालों पे। ये तिलहन और दलहन, हाँ, ये बैकग्राउंडर इसलिए जरूरी है बैकग्राउंड बताना, क्योंकि बिना उसके आप नहीं समझ सकते कि दालों का जो ये मामला है कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हम 2019 के आसपास जो भारत में दालों का इंपोर्ट था वो था सिर्फ 8,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ का। आज हम 46,500 करोड़ रुपए की हमने इस साल दाल इंपोर्ट की है, 46,500 करोड़। आप मतलब सिर्फ 5 साल में 6 गुना हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया। कितनी भयावह स्थिति है। ये उस देश की स्थिति है जहाँ पे करीब हम पूरी दुनिया का करीब हम 25% दाल पैदा करते हैं, पूरी दुनिया का। हम सबसे बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े दलहन उत्पादक है। इसके बावजूद हम 46,000 करोड़ की दाल मंगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि डिमांड और सप्लाई में जबरदस्त गैप है, और वो गैप साल दर साल और बढ़ता जा रहा है। वो बढ़ क्यों रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि सरकार की पॉलिसी ये है, हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी पॉलिसी है, वो ऐसा सोचते हैं, शायद वो अच्छा सोचते होंगे, लेकिन मुझे लगता है एक कृषि पत्रकार के तौर पे कि नहीं, गलत सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म में आपके देश की खेती बर्बाद हो जाएगी अगर यही करेंगे। तो कैसे बर्बाद होगी, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप ये सोचिए कि 5 साल पहले 8,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल। आज 46,500 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। 2018 में आप 72,000 करोड़ का खाद्य तेल इंपोर्ट कर रहे थे, आज 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये इंपोर्ट इसी तरह से बढ़ता रहा तो आपकी इकोनॉमी का क्या होगा, भट्ठा बैठ जाएगा आपकी इकोनॉमी का। बिल्कुल। और साथ में क्या हो रहा, आप सस्ती दालें दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भारत में किसान है उसको दाम नहीं मिल रहा। इसी वजह से जो भारत की इंपोर्ट पॉलिसी है उसकी वजह से जो भारत में किसान है, चाहे अरहर की खेती करने वाले, उड़द की खेती करने वाले, चने की खेती करने वाले, मूंग की खेती करने वाले, किसी को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो
बेसिक एक प्राइस मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा। वो सबका दाम, सबके दाम, जितनी तरह की दालें हैं सबके दाम गिरे हुए हैं, और इसीलिए किसान ये सोच रहा कि खेती हम धीरे धीरे कम करें या शिफ्ट कर दें, इससे खेती कम करें या शिफ्ट करें। और एक बहुत ही अलार्मिंग एक डेटा है मेरे पास कि पिछले एक साल में, पिछले एक साल में ही इतने बड़े पैमाने पे उसका एरिया कम हुआ, करीब 31 लाख हेक्टेयर में एरिया कम हुआ आपका दलहन फसलों का। जो देश आपने भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया दलहन में, और ये गारंटी दी है कि ये दिसंबर 2027 के बाद हमें 1 किलो दाल भी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और इस देश के गृह और सहकारिता मंत्री का बयान है ये, और 46,000 करोड़ और 46,500 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, इसीलिए दालों पे बात करना महत्वपूर्ण है यहाँ पे। जी जी, आपने देखा जिस तरह से डेटा बता के अरुण ने कहा, तो मुद्दे की बात ये, क्या ओम जी इसके पीछे सरकार की जो पॉलिसी है वो जिम्मेदार है, सियासत है कोई, या कहीं कोई और ही गुणागणित है जिसकी वजह से पूरा खेल हो रहा है? ये क्या है इसके पीछे आखिर? ये क्या होता है जब हम कंज्यूमर और किसान जी, ये ना एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम एक को ज़्यादा तवज्जो देंगे तो दूसरे को हम इग्नोर करेंगे तो नुकसान होगा। इसमें क्या किया गया कि वोट बैंक की राजनीति में कंज्यूमर को खुश करना इनको ज़रूरी लगता है। कंज्यूमर को खुश कर रहे हैं कि कंज्यूमर को सस्ती दाल मिलनी चाहिए, कंज्यूमर को सस्ता तेल मिलना चाहिए, कंज्यूमर को मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो रही किसकी कीमत पे? किसान की कीमत पे। अगर आप मोजाम्बिक से, म्यांमार से, या किसी दूसरे ऑस्ट्रेलिया से, दूसरे देशों से आप सस्ती दाल इंपोर्ट करेंगे तो भारत के किसान को कैसे कीमत मिलेगी? बिल्कुल। अच्छा ये होता कि आप इंपोर्ट कम करते और भारत के किसानों को अच्छा दाम मिलता, तब वो खेती बढ़ाते। अच्छा दाम नहीं मिलेगा तो खेती किसी भी कीमत पे खेती का रकबा नहीं बढ़ेगा। रकबा नहीं बढ़ेगा तो आपको साल दर साल डिक्लाइन होगा, उत्पादन में साल दर साल डिक्लाइन होगा, एकरेज में। और इसीलिए और इसमें एक बड़ा झोल किया गया है डिमांड सप्लाई गैप का, जो अगर आप कहेंगे तो उस पर मैं बता दूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि विस्तार से समझाएं ताकि दर्शकों को ये क्लैरिटी हो कि आखिर एक दाल उत्पादक देश कैसे धीरे धीरे दाल को आयात करने में बदलता चला जा रहा है। तो वो मैं चाहता हूं, देखिए ये अगर यही इंपोर्ट की पॉलिसी रही तो हम आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाते रहेंगे और आयात निर्भर हो जाएंगे। एक्चुअल में हम आयात निर्भर हो जाएंगे और उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि अगर हम 3.25 लाख करोड़ रुपए के इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपए खाद्य तेल, करीब 50,000 करोड़ रुपए का आप इंपोर्ट कर रहे हैं ये दलहन, और 25,000 करोड़ रुपए का तो हमने फ्रूट इंपोर्ट किया है। बताइए, 14,000 करोड़ का हमने काजू इंपोर्ट कर लिया है। आप सोचिए किस दिशा में, और हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है। तो ये अगर उन पे निर्भरता बढ़ती जाएगी तो हमारे देश में खेती लोग बंद करते जाएंगे, क्योंकि जब प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी तो क्यों खेती करेगा कोई? तो इसमें एक कंट्राडिक्शन निकल कर आ रहा है। कंट्राडिक्शन ये है कि कंज्यूमर को तो फायदा हो रहा है, किसानों को नहीं हो रहा है। तो कंज्यूमर को लगता है शॉर्ट टर्म में फायदा हो रहा है। जी, जिस दिन आप 100% आपकी डिपेंडेंसी हो गई दूसरे देश पे, उस दिन वो ब्लैकमेल करेंगे। उस दिन वो कहेंगे कि मेरी शर्तों पे दाल जाएगी, मेरी शर्तों पे खाद्य तेल जाएगा, और उनकी शर्तों पे आप लेने के लिए मजबूर होंगे। आज आप भारत के किसान को, जो भारत के किसान की जेब में जाना चाहिए था, वो जा रहा है दूसरे देशों के किसानों की जेब में, वो पैसा जा रहा है। तो ये कौन सी पॉलिसी है? कौन सी पॉलिसी मेकर, कौन से लोग बैठे हुए हैं? क्या उनका विवेक बुद्धि मर गई है उनकी? क्यों इस तरह की पॉलिसी कर रहे हैं? और देखिए कि इसमें एक बड़ा झोल है कि एक नियम है बाजार का कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो दाम ज़्यादा मिलेगा। ये बाजार का एक सामान्य नियम है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, डिमांड भारत में ज़्यादा है, सप्लाई कम है, आपका प्रोडक्शन कम है, इसके बावजूद किसान को दाम नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो इम्पोर्ट है वो ज़बरदस्त तरीके से इम्पोर्ट हो रहा, जीरो ड्यूटी पे इम्पोर्ट हो रहा और नाम मात्र की ड्यूटी पे इम्पोर्ट हो रहा। इसीलिए जो व्यापारी हैं अपना मुनाफाखोरी करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। और आज देखिए डिमांड और सप्लाई में नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जिन्होंने खाने पीने की चीज़ों के डिमांड को लेकर के एक रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट का प्रोजेक्शन उसमें है, उसके प्रोजेक्शन को अगर देखा जाए
तो भारत में इस वक्त 290 लाख टन की डिमांड है जी। 290 लाख टन जी। ईयरली हमारी डिमांड है दाल की। बिल्कुल। और उसमें जो डिमांड और सप्लाई के बीच में, प्रोडक्शन के बीच में जो गैप है वो है करीब 37 लाख टन का। 37 लाख टन का गैप है। 37 लाख टन का गैप भरने के लिए बाहर से दाल कितनी आनी चाहिए थी? 37 लाख टन या 35 लाख टन, 30 लाख टन इतना मंगा लेते हैं, उसके आसपास का। आपको हैरानी होगी कि इस देश में 37 लाख टन का गैप भरने के लिए 73 लाख टन दाल इंपोर्ट की गई है। आप ये सोचिए कि क्या दिवालियापन है कि आपको 37 लाख टन की डिमांड और सप्लाई का गैप है, आप 73 लाख टन का इंपोर्ट कर रहे हैं। पूरा बाजार विदेशी दालों से भर गया, अटा पड़ा है, भरा पड़ा है। और इसीलिए जो भारत के किसान हैं वो जो उपज पैदा कर रहे हैं उनका जो कीमतें हैं वो गिर गई हैं। अगर ये इंपोर्ट की पॉलिसी यही रही तो खेती जो पिछले 3 साल में 31 लाख हेक्टेयर कम हुई है वो जो है 3 साल में 3 मिलियन हेक्टेयर कम हो गई। अब वो जो है वो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने पहले ये बोला था कि 1 साल में कम हुई है, वो 3 साल में 31 लाख हेक्टेयर कम हुई है। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो ग्रेजुअली वो जो है धीरे धीरे खेती दाल की खेती से शिफ्ट हो जाएंगे। अभी एक डेटा आया है कि मध्य प्रदेश में चूँकि गेहूं का रेट ठीक मिला है तो चने की खेती करीब 15 लाख हेक्टेयर कम हो गई है और वो लोग शिफ्ट हो गए हैं गेहूं पे। तो ये दाल के मामले में खतरा सिर्फ दाल के मामले में नहीं है, जो भारत की इंपोर्ट पॉलिसी है, जो हमारे देश के जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं, जो डीजीएफटी के लोग हैं, जो वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी हैं, वो लोग उनका पूरा नेक्सस है मुझे लगता है। इसीलिए 37 लाख टन की बजाय उन्होंने 73 लाख टन। तो मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ कि या तो नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है और या फिर ये जो 73 लाख टन जिन्होंने 37 लाख टन की बजाय 73 लाख इंपोर्ट की, या तो वो लोग गलत हैं। बिल्कुल। तो इस पे एक जरूर एक विपक्ष को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष दूसरे नशे में रहता है। विपक्ष की समस्या ये भी है कि बहुत सारी लिटरेसी भी उनको चाहिए, हाँ, लिटरेसी भी चाहिए होती है। उनको पता ही नहीं इस चीज का कैसे इसको देखा जाए। वो सारी लड़ाई तो हिंदू मुसलमान पे हो रही है, इस चीज पे तो कोई देख ही नहीं रहा कि भाई चलो तुम्हारे देश की इकोनॉमी का भट्टा कैसे बैठ रहा है। कि अगर आप जो है 4.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करोगे या 3.25 लाख इंपोर्ट कर लोगे तो कृषि प्रधान देश कहाँ हो? बिल्कुल खत्म आ जाएगी आपकी खेती कुछ दिन में। तो एक और महत्वपूर्ण सवाल है ओम जी यहाँ पर कि हमने बात की किसान इतनी दुर्दशा हो रही है उनको और धीरे से इतना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं दालों का, क्या पॉलिसी एडॉप्ट की जाए जिससे किसानों की दशा भी सुधरे और कंज्यूमर को भी उसका पूरा बेनिफिट मिले? ये बहुत महत्वपूर्ण सर मुद्दा है कि पॉलिसी क्या हो। पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि आप इंपोर्ट करिए ये, क्योंकि ओपन इकोनॉमी है और हम WTO के सिग्नेटरी हैं, तो आपको कोई बैरियर आप उस तरह का नहीं लगा पाएंगे। आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये है। लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस ये होना चाहिए कि जो आपने मिनिमम प्राइस फिक्स किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी क्रॉप का फिक्स किया है, कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर ड्यूटी इतनी होनी चाहिए कि वो चीज़ मार्केट में MSP से कम कीमत पे नहीं बिके। अगर कोई विदेशी चीज़ MSP से कम कीमत पे बिकेगी तो किसान को दाम नहीं मिलेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। वो 15,000 20,000 रुपए के गार्ड की नौकरी करेगा, वो क्यों खेती करेगा? बिल्कुल। मतलब तो ये भारत के लिए एक नए खतरे का संकेत है। पता नहीं लोग देख पा रहे नहीं देख पा रहे, लेकिन मुझे कृषि पत्रकार के तौर पे दिखता है कि खेती में से धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं आ रही खेती में, वही लोग आ रहे हैं जिनको दूसरा काम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर किसी कृषि मंत्री से पूछिए कि 20 साल बाद भारत की खेती की तस्वीर कैसे होगी, कौन लोग खेती करेंगे, सिर्फ मशीनें खेती करेंगे या AI से खेती होगी, कैसे होगी, तो कोई उनके पास कोई विजन जवाब ही नहीं। लेकिन अगर आपकी चीज़ जो है मार्केट में जो आपकी लागत है, जो आपको उसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, उससे सस्ती हो जाएगी तो खेती कोई नहीं करेगा जी। खेती छोड़ देंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पे, क्या इसका माने ये होगा कि जो आयात लॉबी है, जो व्यापारी लॉबी है, वो सरकार से अपने फायदे के डिसीजन करवा ले रही है और जो किसान है वो उतना प्रेशर नहीं बना पा रहे या वो प्रेशर ग्रुप के रूप में सामने आ ही नहीं पा रहे हैं? तो आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, छोटे व्यापारी देखिए बिल्कुल इस चीज़ के समर्थक नहीं है। जो छोटे व्यापारियों के संगठन है वो इस चीज़ के समर्थक नहीं है कि इंपोर्ट पे हम निर्भर हो जाए, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में इसको सबको नुकसान है, व्यापारी को नुकसान है और जो कंज्यूमर जो है, जो बड़े कुछ हाथी हैं 2-4, वही चाहते हैं कि इसमें कमाएं।
देखिए इसमें कंज्यूमर को अगर आज लगता है कि भाई आज बहुत मज़ा आ रहा है कि आज आपको बहुत मुफ्त में अनाज मिल रहा है, आज आपको बहुत सस्ती चीज़ मिल रही है, लेकिन जब भारत में वो चीज़ नहीं पैदा होगी, आपकी डिपेंडेंसी दूसरे देश पे बढ़ जाएगी, फिर उनकी मोनोपोली होगी, फिर आप वही, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2023 के जनवरी महीने में मैंने एक रिपोर्ट लिखी कि मध्य प्रदेश में 10 रुपये किलो भी लहसुन नहीं बिक रहा जी, है ना। और मैंने तभी उस रिपोर्ट में, आज भी किसान तक पे वो रिपोर्ट है, मैंने प्रोजेक्शन किया था कि ये जो खेती लोग छोड़ेंगे, बड़े पैमाने पे लोगों ने खेती लहसुन की छोड़ी और 2024 में लहसुन बिका 600 रुपये किलो। बिल्कुल वही कंज्यूमर जो 10 रुपये किलो लहसुन खरीद रहा था, वो उसी कंज्यूमर ने अगले साल 600 रुपये किलो लहसुन खाया। तो आप ऐसा मत करिए कि खेती बिल्कुल छोड़ के चला जाए। भाई 5 रुपये की कोई चीज़ है वो महंगाई होकर 6 रुपये हो गई, ये तो समझ में आ गई बात आती है, लेकिन 5 रुपये की कोई चीज़ 50 रुपये हो जाए, ये व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल और है और महत्वपूर्ण सवाल है ओम जी, ये क्या सरकार को इंटरवेन करना जरूरी है? क्या एमएसपी देने से दलहन की तरफ किसानों का रुख वापस आएगा और वो शायद उस जो बाहर से इंपोर्ट की जा रही है उसके मुकाबले आ पाएंगे? देखिए सरकार कहती जरूर है कि एमएसपी देंगे, लेकिन देती नहीं है। बिल्कुल कहती है, देती नहीं है, मतलब और जानती है मानती भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। सब कुछ जानती है और लेकिन मानती नहीं है, वो उस पर एक्शन नहीं करती। तो सरकार तो जिस दिन चाहेगी अभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, दालों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, इतनी कर दे कि एमएसपी से ज़्यादा कीमत हो जाए, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कंज्यूमर को खुश करने वाली जो पॉलिसी है वो खेती को ख़त्म करने का एक रास्ता दिखा दिया है और खेती आपकी खतरे में आ चुकी है। ये जो इस तरह से हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, उसे तो लगता है जब भारत जैसे देश में अगर 25,000 करोड़ रुपए का आप फ्रूट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो भारत जैसे देश के कृषि प्रधान देश के लिए शर्मनाक बात है। रोज कृषि प्रधान का माला जपते हैं हम, क्या करना है? रोज आत्मनिर्भर भारत का माला जपते हैं और काम कर रहे हैं आयात निर्भर होने का। तो ये स्थिति जो है सिर्फ आयात, जो आपको इंपोर्ट पॉलिसी है। और एक चीज़ और बहुत कड़वी बात है जो भी हमारे कृषि मंत्री को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं तो जरूर कहूँगा कि कृषि मंत्रालय बिल्कुल भी किसानों की वकालत नहीं कर पाता। इंपोर्ट को लेकर के फैसले हो जाते हैं, रातों रात फैसले हो जाते हैं, किसान उससे परेशान होते हैं, लेकिन कृषि मंत्रालय जो है वो किसानों को वकालत नहीं कर पाता कि आप जो फैसले ले रहे हैं उपभोक्ताओं के हित में, लॉन्ग टर्म में उपभोक्ता को भी नुकसान करेगा और शॉर्ट टर्म में तो खेती आपको खत्म ही कर ही रहा है। तो देखिए कितने ज्यादा इसमें किंतु परंतु, प्रश्न मार्क और बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। पूरा एक दुष्चक्र है। इस दुष्चक्र से निकलने के लिए बहुत सारे सलाह सुझाव ओम जी ने दिए। कैसे दाल फिर से किसानों के दिल में समा सकती है, कैसे उस दुर्दशा से किसानों को निकाल सकती है, इन सब पर हमने बहुत विस्तार से बात की। बहुत गहराई से ओम जी ने एक एक मुद्दे को समझाया, तथ्यात्मक तौर पर अलग अलग जानकारियां देकर उन्होंने बात की। देश दुनिया के बारे में खास तरीके से उन्होंने पूरी बात की और कुछ सलाह सुझाव हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी दिए। तो ऐसे ही एक्सप्लेनर देखने के लिए किसान तक पर आप विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया ओम जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।